वर्तमान समय में कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी हरकतें इतनी क्यूट और फनी होती हैं कि आप देखते ही हंस पड़ेंगे। लेकिन क्या ये हरकतें सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं? क्या इन प्यारी हरकतों के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे क्यूट जानवरों की अजीबोगरीब हरकतों के पीछे का असली मकसद क्या है। नंबर 1, रेड पांडा। रेड पांडा जब डर जाता है या किसी से सरेंडर करना चाहता है तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। यह इतना एडोरेबल लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा खेल खेल में सरेंडर कर रहा हो। दरअसल जब रेड पांडा को लगता है कि कोई बड़ा शिकारी आ रहा है तो वो अपने हाथ ऊपर उठा लेता है। असल में यह उनका डिफेंसिव पॉस्चर है। वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है और अपने हाथ में रहे उसके शार्प पंजे दिखाता है। लेकिन हमें यह इतना क्यूट लगता है कि हम भूल जाते हैं कि वो एक्चुअली डरा हुआ है। नंबर 2, पफिन पक्षी। पफिन का चलने का अंदाज बिल्कुल फनी होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा जो अभी अभी चलना सीख रहा हो। वो लड़खड़ाते हुए, हिलते डुलते हुए चलता है। दरअसल पफिन के पैर बहुत छोटे होते हैं और शरीर के बिल्कुल पीछे की ओर होते हैं। ये स्विमिंग के लिए परफेक्ट है और पानी में वो रॉकेट की तरह तेज तैरता है। लेकिन जमीन पर उसे बैलेंस बनाने में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए पफिन को छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, जिसके चलते लड़खड़ाहट स्वाभाविक है। नंबर 3, बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट अपनी सूंड कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने आप हर जगह हिलती रहती है। कभी अपने ही मुंह में घुस जाती है, कभी जमीन पर घिसटती रहती है, कभी हवा में झूलती रहती है, जैसे सूंड पर बच्चे का कोई कंट्रोल ही नहीं। कभी कभी बच्चा खुद की सूंड में ही उलझ कर गिर जाता है। लेकिन बच्चे से सूंड कंट्रोल क्यों नहीं होती? हाथी की सिर्फ सूंड में 40,000 मांसपेशी होती हैं, जबकि पूरे इंसानी शरीर में सिर्फ 600 ही मांसपेशी होती है। इसलिए यह दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स मस्कुलर ऑर्गन है। बेबी एलिफेंट को जन्म के बाद सूंड कंट्रोल करना सीखने में 6 से 12 महीने लगते हैं। उसे पता नहीं होता कि इतनी सारी मसल्स को कैसे कोऑर्डिनेट करें। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इंसानी बच्चे को अपने हाथ पैर कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। नंबर 4, सी ऑटर्स। जब सी ऑटर्स सोते हैं तो वे पानी में तैरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कभी कभी तो 10 से 20 सी ऑटर्स एक साथ हाथ पकड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं, जैसे कोई फ्लोटिंग फैमिली हो। लेकिन वह हाथ पकड़कर क्यों सोते हैं? सी ऑटर्स खुले समुद्र में रहते हैं, जहां लगातार वेव्स, करंट्स और टाइड्स चलती रहती हैं। ऑटर्स ज्यादातर दिन के समय सोते हैं, इसलिए उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर वे बिना किसी सपोर्ट के फ्लोटिंग करें तो समुद्र की लहरें सोते हुए ऑटर को मील दूर बहा ले जा सकती हैं। जब ऑटर जागेगा तो उसे वापस जाने में घंटे लग सकते हैं और इस बीच भूख और थकान से उसकी जान जा सकती है। और अकेला ऑटर, खासकर जो सो रहा हो, वो शिकारियों के लिए इजी टारगेट होता है। इसलिए वे पानी में तैरते हुए या सोते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और कभी कभी मादा ऑटर अपने बच्चे को अपने पेट पर रखकर तैरती है, बिल्कुल किसी फ्लोटिंग क्रेडल की तरह। बच्चा मां के पेट पर आराम से लेटा रहता है और मां अपनी पीठ के बल तैरती रहती है, जैसे कोई लग्जरी फ्लोटिंग बेड हो।